दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में गिने जाने वाली अरावली आज अपने मौजूदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हजारों साल पुरानी ये पहाड़ियाँ आज ऐसे मुकाम पर खड़ी है कि या तो इन्हें बचाया जा सकता है या फिर ये धीरे धीरे हिस्ट्री की बुकों तक सिमट कर रह जाएगी। The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद पूरे देश में एक आवाज़ गूंज रही है, #SaveAravali। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक वार्निंग है और शायद एक लास्ट रिमाइंडर भी। इस आवाज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथ तब मिली जब 18 दिसंबर को राजस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके इस कैंपेन को ओपनली सपोर्ट किया। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की कि अरावली की जो नई डेफिनेशन दी गई है उस पर एक बार दोबारा सोचा जाए। उनका कहना यह था कि अरावली सिर्फ राजस्थान की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये सेव अरावली कैंपेन है क्या और अचानक से ये इतना बड़ा इशू क्यों बन गया है? इस सवाल का जवाब हमें तब समझ आएगा जब हम ये समझेंगे कि अरावली असल में है क्या और ये क्यों इतनी ज़रूरी है। अरावली माउंटेन रेंज राजस्थान से लेकर हरियाणा, गुजरात, दिल्ली तक फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है। ये सिर्फ एक पहाड़ों की लाइन नहीं है बल्कि एक नेचुरल सिस्टम है जो नॉर्थ इंडिया के एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखता है। और अरावली का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है थार डिजर्ट को ईस्ट की तरफ बढ़ने से रोकना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर अरावली कमज़ोर होती है तो राजस्थान की रेत और धूल सिर्फ राजस्थान तक नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे दिल्ली, NCR और आसपास के एरियाज तक पहुंच जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ हवा तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स, ज़्यादा पोल्यूशन और ज़्यादा हीट, ये सब चीज़ें नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। बल्कि इतना ही नहीं, अरावली बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर भेजने में भी मदद करता है। इसी प्रोसेस की वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। दिल्ली, NCR जैसे एरियाज जो पहले ही वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उनके लिए अरावली किसी नेचुरल लाइफलाइन की तरह काम करती है। और सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो अरावली हमारे लिए एक नेचुरल एयर कंडीशनर की तरह भी काम करती है। क्लाइमेट एक्सपर्ट के मुताबिक ये रेंज एक ग्रीन वॉल की तरह काम करती है जो राजस्थान की गर्म हवाओं को रोकती है। और अगर ये पहाड़ नहीं रहे तो दिल्ली, NCR और हरियाणा का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे वहाँ रहने वाले लोगों के लिए गर्मी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इन पहाड़ों में सिर्फ पत्थर और रेत ही नहीं है बल्कि इन पहाड़ों में तो एक दुनिया बसती है। हजारों जानवरों, हजारों पंछियों का एक लौता घर है अरावली। और अगर ये पहाड़ टूटते हैं तो ये समझ लो कि हम इन जानवरों का घर तोड़ रहे हैं। नतीजा वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस के बीच कॉन्फ्रोंटेशन बढ़ेगा जो दोनों के लिए ही खतरनाक है। साथ ही ये पहाड़ियाँ रेत और डस्ट पार्टिकल को रोककर एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है। इसलिए इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर अरावली नहीं बची तो नॉर्थ इंडिया में डस्ट स्टॉर्म बढ़ेगा, गर्मी और पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और लाइफ का नेचुरल फ्लो बिगड़ जाएगा। तो अब सवाल ये है, अगर अरावली इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये डेंजर में कैसे आ गई? सच ये है कि अरावली आज अचानक से डेंजर में नहीं आई। ये प्रोसेस तो काफ़ी सालों से धीरे धीरे चल रहा है। इलीगल माइनिंग और बिना प्लानिंग के कंस्ट्रक्शन ने इन पहाड़ों को टाइम के साथ और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। पिछले 30 सालों में अरावली की 30 से ज़्यादा पहाड़ियाँ गायब हो चुकी है। डेवलपमेंट के नाम पर हमने नेचर के सिग्नल्स को इग्नोर किया। माइनिंग हुई, पहाड़ काटे गए और जंगल श्रिंक होते गए। और जब ये सब हो रहा था तो ज़्यादातर लोगों ने सवाल ही नहीं उठाए। और आज जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है तो हमें इस प्रॉब्लम की गहराई समझ आ रही है। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है जो इस पूरे इशू को नेशनल लेवल पर ले आता है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया। इस फैसले के मुताबिक अब वही एरियाज सिर्फ अरावली हिल माने जाएंगे जो अपने आसपास की ज़मीन से 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचे होंगे। सुनने में ये डेफिनेशन टेक्निकल और साइंटिफिक लगती है लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट का कहना है कि अरावली का बड़ा हिस्सा नेचुरल फॉर्म में 100 मीटर से कम हाइट का है। इस नई डेफिनेशन की वजह से अरावली का लगभग 90% हिस्सा लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकता है। माना कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यू माइनिंग लीसेस पर रोक लगाई है और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का ऑर्डर दिया है, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि जब पूरी की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी गई हो तो प्रोटेक्शन तो सिर्फ एक कागज के पन्ने तक ही सिमट कर रह जाएगी। और यहीं से पब्लिक रिएक्शन शुरू होता है।
11 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल माउंटेन डे के मौके पर इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट और सिटीजन ग्रुप ने अरावली विरासत जन अभियान शुरू किया। ये कैंपेन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के डायरेक्ट रेस्पॉन्स में लॉन्च हुआ। सोशल मीडिया पर हैशटैग अरावली बड़ी तेजी से ट्रेंड करने लगा। लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की, पोस्ट लिखी और वीडियोस बनाई और इस इशू पर खुलकर बात करनी शुरू की। सेव अरावली ट्रस्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन काफी टाइम से ट्री प्लांटेशन और अवेयरनेस का काम कर रहे थे। अब ये मूवमेंट सिर्फ ऑनलाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मूवमेंट सड़कों तक पहुंच चुका है, जहां लोग अरावली के फ्यूचर को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया उबल रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वजह अरावली पर्वत श्रृंखला, एक ऐसा पहाड़ जो सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि उत्तर भारत की सुरक्षा दीवार है। और नेचुरली इस मूवमेंट के साथ एक क्लियर डिमांड भी सामने आती है। सेव अरावली कैंपेन की सबसे बड़ी और क्लियर डिमांड ये है कि अरावली को डिफाइन करने का बेस सिर्फ उसकी हाइट नहीं बल्कि उसका इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस होना चाहिए। अशोक गहलोत का कहना है कि अरावली नॉर्थ इंडिया की सेफ्टी शील्ड है। इसके बिना दिल्ली में डस्ट और पोल्यूशन बढ़ जाएगा, वाटर क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आने वाले समय में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए सिटीजन्स ग्रुप Change.org जैसे प्लेटफॉर्म पर पेटिशन भी चला रहे हैं ताकि पॉलिसी लेवल पर इस इशू के बारे में दोबारा सोचा जा सके। एक बड़ी वजह है दिल्ली की आकृति एक कटोरे की तरह है जो तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है। एट द एंड इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है बल्कि ये हमारी हवा, पानी और फ्यूचर है। अगर आज हम चुप रहे तो कल जब सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी तो हम पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर पाएंगे। सेव अरावली सिर्फ एक कैंपेन नहीं है बल्कि ये एक वार्निंग है। आपका एक शेयर और आवाज इस इकोसिस्टम को बचा सकती है। क्या आपको लगता है ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन को बदल देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें।